बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स ग्राफ थ्योरी यानी मैथ 205 का लेक्चर नंबर 5.1 देख रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने सेक्शन 5 स्टार्ट किया था आपकी बुक जो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी बाय रॉबिन जे विल्सन 4th एडिशन। ये उस बुक के पेज नंबर 26 पे हम कि अ वॉक इन अ ग्राफ जी is a finite sequence of edges of the form this v0 v1 फिर v1 से v2 और v2 से v3 so on up to vm-1 से vm। also denoted by इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि v0 से v1 v1 से v2 and so on in which any two consecutive edges are incident or identical यानी दो edges जो हैं जो कंसेक्टिव एजेस हैं वो या तो इंसिडेंट होंगे यानी जिस वर्टेक्स पे हम पहला एज स्टॉप किया वहीं से आगे शुरू होंगे तो वो ज़ाहिर है बिलफर्ज हम y से z और z से x जा रहे हैं तो ये देखें इंसिडेंट है। या अदरवाइज़ ये आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, जैसे हम यूँ करना चाहें कि y से z, z से y और फिर y से w। तो ये y से z और z से y में देखें दो जो कंसेक्टिव एजेस हैं ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। Such a walk determines a sequence of vertices ज़ाहिर है जिन vertices के थ्रू हमने ट्रैवल किया। We call V0 the initial vertex जहाँ से हमने अपनी walk स्टार्ट की and Vm the final vertex of the walk। उसको final vertex कहते हैं जहाँ पे हम walk खत्म करते हैं and speak of a walk from V0 to Vm और फिर हम कहते हैं कि ये जो walk थी ये V0 से Vm तक है। अच्छा, अब लेंथ क्या होती है walk की कि number of edges वो जैसे कि ये एक वॉक लिखी गई है, इसमें आप एजेस को काउंट कर लें तो ये 7 लेंथ की एक वॉक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वॉक इज़ यूजुअली टू जनरल फॉर आवर पर्पस सो वी इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस। तो हम देखें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं कि हमारे मतलब की जो चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहले देखें ट्रेल क्या होता है। अ वॉक इन विच ऑल द एजेस आर डिस्टिंक्ट इज़ अ ट्रेल, यानी ऐसी वॉक जिसमें आप अपने एज जो हैं उनको रिपीट ना करें, यानी रिपीट नहीं हो सकते एजेस। सब एजेस जो हैं वॉक के वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ऐसी वॉक जो है वो फिर ट्रेल होगी। इफ़ इन एडिशन द वर्टिसेस दीज जो भी उस वॉक में यूज़ हो रही थी आर डिस्टिंक्ट देन द ट्रेल इज़ अ पाथ, यानी ट्रेल के लिए तो एजेस तो डिस्टिंक्ट थे ही, लेकिन एजेस के डिस्टिंक्ट होने के साथ साथ अगर जो आपके वर्टिसेस हैं वो भी डिस्टिंक्ट हों तो फिर ऐसी वॉक जो है वो पाथ होती है। यानी पाथ के लिए दो शराइत हैं। ट्रेल के लिए सिर्फ एजेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए, पाथ के लिए ना सिर्फ एजेस बल्कि वर्टिसेस भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका मतलब है कि हर पाथ जो है वो ट्रेल होता है, लेकिन हर ट्रेल का ज़रूरी नहीं है कि वो पाथ भी हो। A path or trail is closed if V0 is equal to Vm। पाथ या ट्रेल क्लोज्ड कब होता है? जब उसका इनिशियल वर्टेक्स और ये जो फाइनल वर्टेक्स हैं ये सेम हो, तो फिर जो पाथ या ट्रेल है उसको क्लोज्ड कहा जाता है। इंटरमीडिएट जो पाथ है आपका उसमें कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। ओके, एंड अ क्लोज्ड पाथ कंटेनिंग एट लीस्ट वन एज इज अ साइकिल। साइकिल की क्या डेफिनेशन हुई? क्लोज्ड पाथ को साइकिल कहते हैं। नोट दैट एनी लूप और पेयर ऑफ मल्टीपल एजेस इज अ साइकिल। देखें ये लूप है ना, जैसे बिलफर्ज एक ये z से z तक ये जो लूप बनी हुई है तो ये इस तरह से लिखी जाएगी z से z। तो इसका ये इनिशियल वर्टेक्स है, ये फाइनल वर्टेक्स है, तो ये लेंथ 1 की साइकिल है। और जो मल्टीपल एज हैं बिलफर्ज एक बना लेते हैं, ये x वर्टेक्स है, ये y वर्टेक्स है, इनमें दो एजेस हैं, ये देखें पैरेलल एजेस, यहाँ मल्टीपल एजेस हैं। तो x से हम y जाते हैं और फिर y से x आते हैं, बिलफर्ज यहाँ से गए और यहाँ से वापस आए। तो अब देखें ये लेंथ 2 की, ये पहला एज यूज़ किया, ये दूसरा एज यूज़ किया, इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है, यानी ये क्लोज्ड पाथ है और ये क्या बन गया? लेंथ 2 की साइकिल बन गई। टू क्लैरिफाई दीज कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने पढ़े उसके लिए क्या करते हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो ग्राफ बना हुआ है फिगर 5.1 में, ये जो ऊपर वाली फिगर है ये वाली, इसमें देखें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं उसने। वी सी दैट V से W में साथ साथ ट्रेस करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये हम वर्टेक्स V पे खड़े हैं, V से
W पे आए, ये देखें V से W पे आए, W से X पे गए, W से X पे चले जाते हैं, X से Y पे आए, ये देखें X से Y पे आ गए, Y से Z पे गए। अभी तक देखें कोई आपका एज रिपीट नहीं हुआ, Y से Z पे गए, ये देखें Z से फिर Z अलॉन्ग लूप जाते हैं, ये देखें ये। आप देखें आपका एज तो अभी तक भी रिपीट कोई नहीं हुआ, पहले ये एज यूज़ किया था और अब ये लूप यूज़ किया, लेकिन ये वर्टेक्स रिपीट हो गया। फिर Z से कहाँ जाना है, Z से फिर X की तरफ, Z से ये X की तरफ। तो देखें X भी रिपीट हो गया इस वॉक में, एक ये देखें Z और Z रिपीट हो गए वर्टिसेस, और X पहले गुजर चुका था, X से हम पास कर चुके थे, दोबारा X से पास किया, यानी ये पाथ नहीं है बल्कि ट्रेल है। सो दिस इज अ ट्रेल, और इसकी लेंथ कितनी है, इसके एजेस गिन लेने आपने, 1 2 3 4 5 6, ये लेंथ 6 की ट्रेल था। और आगे उसने फिर पाथ की भी एग्जांपल दी हुई है, वो भी देख लेते हैं कि पाथ कैसे ट्रेस करते हैं। उसमें ना तो एजेस रिपीट हो सकते हैं और ना ही वर्टिसेस। देखें V से W, ये V पे थे हम, V से W की तरफ गए, W पे पहुंच गए, फिर W, ये V से W गए, फिर W से X, ये हमने ट्रेस किया, W से X, X से Y, ये देखें X से Y, और फिर Y से Z। देखें कोई एज रिपीट भी नहीं हुआ, कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ, ना ही कोई वर्टेक्स रिपीट हुआ। तो ये पाथ था। इस पाथ की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, आपने एजेस काउंट करने हैं, तो ये लेंथ 4 का पाथ था। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है कि ये जो है V से W, W से X, जैसे हम ऊपर गए थे, V से W, W से X, X से Y, Y से Z, Z को फिर उसने लूप यूज़ नहीं की यहाँ पे, फिर Z से X पे गया और X से वापस V पे आ गया। तो देखें अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है, लेकिन ये वर्टेक्स X जो है वो रिपीट हो गया, यानी ये पाथ नहीं है बल्कि ट्रेल है, लेकिन है क्लोज्ड। देखिए इज अ क्लोज्ड ट्रेल जिसमें इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है। एंड V से W, W से X, ये जो ऊपर अभी हमने पाथ देखा, V से W, W से X, X से Y, Y से हम Z पे गए थे, तो अब उसने क्या किया, Y से वापस V पे चला गया, यानी इसको क्लोज कर दिया ऐसे, V से W, W से X, X से Y और Y से फिर V। तो देखें इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स V सेम है, और बाकी जो हैं आपके डिस्टिंक्ट हैं, एजेस भी और वर्टिसेस भी। तो ये क्लोज्ड पाथ था। जो क्लोज्ड पाथ होता है ना, उसको साइकिल कहते हैं, इज अ साइकिल। साइकिल के इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, लेंथ 4 की साइकिल थी। ये जो लेंथ 3 की साइकिल्स होती हैं ये स्पेशल है, इनको ट्रायंगल्स कहते हैं। अ साइकिल ऑफ लेंथ 3 सच एज दिस इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। आगे कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन दी हुई है, क्राइटेरिया दिया हुआ। प्योर जो डेफिनेशन है वो हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में पढ़ी थी पहले। तो देखें, नोट दैट अ ग्राफ इज कनेक्टेड if and only if there is a path between each pair of vertices। यानी आप कोई सी भी दो वर्टिसेस पिक कर लें, जैसे इसमें उसने V और W को पिक किया, तो आपके पास हमेशा एक पाथ मौजूद होगा एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स तक ट्रेवल करने के लिए। एक पाथ उसने दिया हुआ है, जैसे V से यहाँ आया, इधर इधर और फिर यहाँ पे, या फिर बहुत से ऑप्शन आपके पास, आप इधर आ सकते थे, इधर यहाँ यहाँ और इस तरह से जा सकते थे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं होता, जैसा कि ये देखें, ये सेकंड केस में डिसकनेक्टेड है कि आप V से W तक जाना चाहिए तो आपके पास पाथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई एज नहीं है जो इनको कनेक्ट कर रहा हो। तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाला ये कनेक्टेड ग्राफ है। नेक्स्ट देखें, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखें। तो 5.1 में कह रहा है, इन पीटरसन ग्राफ फाइंड नंबर 1 अ ट्रेल ऑफ लेंथ 5। तो ये पीटरसन ग्राफ है, इसके वर्टिसेस को मैंने यूँ नाम दे दिया कि टॉप वाला V1 है, फिर V2, V3, V4, V5, और फिर अंदर ये V6, V7, V8, V9 और V10। तो एक ट्रेल लिखना है, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। आप बाहर वाले साइकिल में भी ले लें तो एक ट्रेल बन जाएगा, क्लोज ट्रेल। चलें एक ट्रेल बनाते हैं। V9 से जाते हैं V7, V7 से आते हैं V10 पे,
V10 से बाहर आ जाते हैं V4, V4 से आ जाते हैं V3 पे, V3 से चले जाते हैं V2 पे। तो देखें ये एक ट्रेल बन गया, 1 2 3 4 लेंथ 5 का ट्रेल लिख दिया है। ये एक्चुअली एक पाथ भी है। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि राइट डाउन अ पाथ ऑफ लेंथ 9, पाथ ऑफ लेंथ 9 फाइंड करनी है। तो लेंथ 9 की आप पाथ बनाने की कोशिश करते हैं। पाथ ऑफ लेंथ 9, तो लेंथ 9 का पाथ यहाँ से आप कोई भी बना लें। बिलफर्ज V1 से स्टार्ट करते हैं। V1 से जाते हैं V2 पे, V2 से जाते हैं V3 पे, V3 से V4 पे जाते हैं, V4 से V5 पे आ गए, यानी हम V1 से स्टार्ट हुए थे और यहाँ V5 पे आ गए। अभी लेंथ हमारी हुई है 1 2 3 4 4 लेंथ हुई है। लेंथ हमने 9 बनानी है। तो अभी अंदर एंटर होते हैं, V5 से ना V6 की तरफ जाते हैं और V6 से V8 पे चले जाते हैं, V8 से V10 पे चले जाते हैं और V10 से V7, और ये कितने हो गए 8, और लास्ट ऐसा करते हैं V9 की तरफ चले जाते हैं। तो ये देखें एक हमने पाथ बना लिया लेंथ 9 का। देखें ये इसको ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको कि V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5, V5 से फिर हम गए थे V6 पे, V6 से V8 पे गए हम, ये सामने V8, V8 से V10 पे गए, V10 से V7 पे गए, ये V7 और V7 से V9। तो ये लेंथ 9 का एक पाथ हमने ट्रेस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में कह रहा है कि साइकिल्स फाइंड करें पियर्सन ग्राफ में जिनकी लेंथ 5, 6, 8 और 9 हो। लेंथ 5 वाला तो आप निकाल ही लेंगे, अंदर वाला ले लें स्टार, या बाहर वाला V1, V2, V3, V4, V5 से वापस V1 पे आ जाए। ये जो क्लोज्ड पाथ होता है जिसका इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम, वो पाथ जिस पाथ का उसको साइकिल कहते हैं। तो लेंथ 5 वाला आप निकाल लेंगे। लेंथ 6 देखें, लेंथ 6 वाला साइकिल मैं लिखता हूँ V1 से चला जाता हूँ V7 की तरफ, अंदर एंटर हो गया, ये देखें यहाँ से V1 से V7, और V7 से चला जाता हूँ V9, V9 से V6, V6 से V8, V8 से V2 की तरफ चला जाता हूँ और फिर V1 पे वापस आ जाता हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से पाथ ट्रेस किया कि V1 से V7 पे आ गया, V7 से V9 पे चला गया, ये देखें ऐसे V9 से V6 की तरफ गया, ये V6 से V8, V8 से V2 और V2 से V1। तो ये साइकिल है, देखिए इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स जो है वो सेम है और इसकी लेंथ भी 6 है। तो ये काम करना था। तो अब मैं लेंथ 9 की साइकिल लिखने लगा हूँ। लेंथ 5 और लेंथ 8 की आपने इसी तरह से ट्राई करने हैं ताकि आप भी सीख सकें। तो लेंथ 9 की बिल फर्स्ट यूँ स्टार्ट करते हैं, V1 से चले जाते हैं V2 की तरफ चले जाते हैं, V2 से V8, V8 से V6, V6 से V9, V9 से V7 की तरफ चले जाते हैं, फिर V7 से V10 पे आ जाते हैं, V10 से V4 पे चले जाते हैं वापस बाहर, V4 से V5 की तरफ चले जाते हैं और फिर ये देखें इनिशियल वर्टेक्स पे हम वापस आ गए। तो इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखें ये लेंथ 9 का क्लोज्ड पाथ यानी एक साइकिल हमने फाइंड कर ली। तो जो पार्ट 4 है क्वेश्चन का उसमें कट सेट के बारे में पूछा गया है। कट सेट की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 5 की जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें ये साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि द गर्थ ऑफ अ ग्राफ इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट साइकिल
यानी किसी ग्राफ में जो सबसे छोटी साइकिल होती है उसकी लेंथ को गर्थ कहते हैं। तो राइट डाउन द गर्थ्स ऑफ नंबर 1 K9। अब K9 जो है ना, ये 9 वर्टिसेस पे कंप्लीट ग्राफ है, तो 9 वर्टिसेस किसी भी तरीके से ली जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बिलफर्ज ये 9 वर्टिसेस हैं। अब इन पे अगर हम कंप्लीट ग्राफ ड्रा करना चाहें K9, तो 9 8 72, तो 72 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 72 पॉसिबिलिटीज़ के तो हम यहाँ पे इतनी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन आपको पता है कि देयर इज़ एन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो बिलफर्ज अब जो सिंपल ग्राफ है ना, सिंपल ग्राफ में जो सबसे छोटी साइकिल बन सकती है वो लेंथ 3 की हो सकती है, यानी ट्रायंगल। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हमने देखा कि लूप पे लेंथ 1 की साइकिल बन जाती है और मल्टीपल एज पे लेंथ 2 की साइकिल बन जाती है। ये सिंपल ग्राफ्स नहीं होते। सिंपल ग्राफ में जो मिनिमम गर्थ है वो 3 हो सकती है। जैसा कि बिलफर्ज कोई से भी 3 लें, बिलफर्ज ये हैं, तो देखें इसमें हमारे पास क्योंकि K9 में हर 2 वर्टिसेस के दरमियान एज मौजूद होगा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल हमेशा कंप्लीट हो सकेगी। इसलिए जो सबसे छोटी साइकिल पॉसिबल है K9 में वो लेंथ 3 की है। तो इसकी जो गर्थ होगी K9 की गर्थ वो 3 होगी। 3 से लेंथ 3 से बड़ी साइकिल्स तो हो सकती हैं, लेकिन लेंथ 3 से छोटी साइकिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये सिंपल। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो कह रहा है कि K57 की गर्थ फाइंड करें। तो इसकी स्मॉलेस्ट जो आपकी साइकिल बन सकती है वो चेक करते हैं। बिलफर्ज मैं इस वर्टेक्स से स्टार्ट करता हूँ, और चूँकि आपस में तो इनके एज नहीं बन सकते, तो इसलिए हमें ये जो ग्रुप्स हैं 2 अल्टरनेट, इनके दरमियान एजेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस वर्टेक्स तक वापस पहुँचना चाहता हूँ शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाथ के ज़रिए, तो अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँ, क्योंकि यहाँ से मैं इसमें तो एज बना नहीं सकता, ये जो रेड डॉट्स हैं इनके आपस में एजेस नहीं हो सकते, ब्लैक डॉट्स के आपस में एजेस नहीं हो सकते। ये हमने पढ़ा था बाईपार्टाइट ग्राफ्स में। ये कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है K57। तो ये 5 वर्टिसेस वाला ग्रुप है, ऊपर नीचे 4 वर्टिसेस वाला है। तो मैं यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया। ओके, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ से फिर वापस चला जाता हूँ। तो ये शॉर्टेस्ट साइकिल है जो कि पॉसिबल है। तो एटलीस्ट मुझे 4 एजेस ट्रैवल करने पड़ेंगे। तो इस ग्राफ की जो गर्थ है वो यानी 4 हुई, तो इसकी गर्थ 4 है। नेक्स्ट देखें, जो C8 ग्राफ है इसकी गर्थ पूछ रहा है। तो C8 खुद ही एक साइकिल है। तो अब इसमें देखें, अगर हम एक साइकिल तलाश करना चाहें, इसमें सब साइकिल कोई नहीं है, ये पूरी एक ही साइकिल है। तो इसमें जो मिनिमम साइकिल है वो ये खुद ही है। तो जो साइक्लिक ग्राफ हैं उनकी गर्थ वही होती है जो उनकी लेंथ होती है। तो इसकी जो गर्थ है आप देखें इसमें 8 है, यानी ये खुद ही है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में उसने W8 यानी जो व्हील ग्राफ है 8 वर्टिसेस पे, उसकी गर्थ पूछी है। तो आपको पता है V8 जो है वो किस तरह से बनता है कि जो C7 होता है, साइकिल C7, उसको एक एडिशनल वर्टेक्स जो है सब वर्टिसेस को, C7 के तमाम वर्टिसेस को एक एडिशनल वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसकी गर्थ क्या है। तो गर्थ आपको नज़र आ रही है, देखें बिलफर्ज मैं इस वर्टेक्स से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ इधर और वापस इस पे आ जाता हूँ। तो देखें एक मेरे पास ट्रायंगल बन गई, यानी लेंथ 3 की साइकिल। तो शॉर्टेस्ट साइकिल जो है उसकी लेंथ 3 है यहाँ पे, यानी इस ग्राफ की जो गर्थ है वो 3। तो ये गर्थ थी व्हील 8 की। नेक्स्ट जो है वो Q5 की गर्थ पूछी गई है। ये जो इनको क्यूब्स कहते हैं, जो हाइपर क्यूब्स भी कहते हैं इनको, Q3, Q2, Q3, Q4 वगैरह हमने डिस्कस किए थे। ये Q5 है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। बिलफर्ज हमने डिस्कस किया था कि इसमें इसके जो नंबर ऑफ़ वर्टिसेस होती हैं, यानी जिसको ऑर्डर कहते हैं Q5 का, इसका जो ऑर्डर होता है वो 2 raised to power n होता है। यानी ये जो n क्यूब n अगर ग्राफ हो ना,
2 रेज़ टू पावर 5, यानी इसमें जो वर्टिसेस आएंगे उनकी तादाद 32 होगी। और इसका जो साइज़ होगा, यानी इसमें जो एजेस की तादाद है वो अगर आपको याद हो तो वो n इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1, ये हम शायद हमने k की फॉर्म में लिखा था, तो k 2 की पावर k-1, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5-1, यानी 2 की पावर 4 16, 16 5 80, तो इसमें 80 एजेस और 32 वर्टिसेस आएंगे। वर्टिसेस भी आपको बताया था, मैं यहाँ लिखता हूँ, वर्टिसेस आपको बताया था इस तरह से इसके बनाते हैं कि अब 5 सीक्वेंस लेने हमने, तो ऐसे 0 0 0 0 0, ये 5 0 आ गए, फिर 1 0 0 0 0 और 0 1 0 0 0, इस तरह से ये हमने Q4 तक तो बनाए थे, ये Q5 है, तो हमें इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक रिज़ल्ट याद रख लें आप कि ये जो हाइपर क्यूब्स है ना, इन सब की गर्थ 4 होती है, इन सब की गर्थ 4 होती है। मैं आपको वो साइकिल बता देता हूँ इसका, बिलफर्ज एक मिसाल के तौर पे एक साइकिल है, इसमें होगा 1 2 3 4 5, ये ले लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं कि किसी भी तरफ से शुरू हो जाए, 1 0 0 0 0, और अब इसको एक प्लेस बदलना पड़ेगा, तो 1 1 0 0 0 यूँ कर लेते हैं। अब इसका इसके साथ भी एक फासला होना चाहिए, अगर आपको मैकेनिज़्म याद हो तो एक एक प्लेस का डिफरेंस होना चाहिए 1 और 0 में। तो यहाँ ऐसा करते हैं कि 0 के साथ भी कनेक्ट करना है इसको, तो 0 1 0 0 0 ले लेते हैं। तो ये देखें एक साइकिल मिल जाएगी हमें Q5 में जिसकी लेंथ 4 है। तो ये जो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये जो हाइपर क्यूब्स हैं हमारे QK या QN जैसे भी आपने लिखा था, तो इनकी गर्थ जो है वो 4 होती है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है आपसे पीटरसन ग्राफ की गर्थ मांगी गई है, पीटरसन ग्राफ 6th पार्ट में। तो पीटरसन ग्राफ आपको पता है 10 वर्टिसेस होते हैं, उसमें बना लेते हैं शॉर्टली। तो देखें ये बाहर वाली साइकिल हो गई और ये अंदर वाली साइकिल हो गई, और ये अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मशहूर फॉर्म है पीटरसन ग्राफ की, और भी तरीकों से ड्रा किया जाता है। तो ये 10 वर्टिसेस हैं, इसकी गर्थ फाइंड करनी है। तो आप देखें जो लास्ट प्रॉब्लम था जिसमें हमने साइकिल्स वगैरह फाइंड करनी थी, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट साइकिल हमने फाइंड की थी वो 5 साइकिल थी, लेंथ 5 की थी। आप अगर कोशिश करें इससे छोटी साइकिल फाइंड करने की, लेंथ 5 से छोटी साइकिल अगर तलाश करने की कोशिश करें, ये बार बार ले लें तो ये लेंथ 5 की बन जाएगी, वो तो मसला नहीं है। लेकिन अगर छोटी साइकिल तलाश करने की कोशिश करें तो आपको लेंथ 5 से छोटी साइकिल नहीं मिलेगी। बिलफर्ज मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ ये, फिर सामने वाले वर्टेक्स पे, फिर इधर आता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। तो तब भी 1 2 3 4 और 5। तो सबसे छोटी साइकिल जो पीटरसन ग्राफ में पाई जाती है उसकी लेंथ 5 है। तो पीटरसन ग्राफ जो है उसकी गर्थ जो है वो भी 5 ही है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें ये डोडेकाहेड्रन ग्राफ का इन्होंने गर्थ मांगी है। तो ये इस तरह से ही हमने ड्रा करना सीखा था क्लास में। ये बाहर पेंटागन होता है और फिर अंदर ये 5 क्लचेस बनते जाते हैं, इसके साइकिल 5 साइकिल्स बार बार बनते हैं। तो अगर इसकी साइकिल्स आप देखें, एक तो ये बाहर वाली साइकिल है, इसकी लेंथ 5 है, और अंदर ये जो छोटी साइकिल्स हैं देखें इनकी भी लेंथ चेक करें, 1, फिर यहाँ आते हैं 2 3 4 और ये 5। तो इनकी जो स्मॉलेस्ट साइकिल पॉसिबल है ना वो 5 ही है। मैं कोशिश अगर आप करें ना कि इससे छोटी फाइंड करने की, बिलफर्ज ये है 2 3 सॉरी ये हो गई 1 2 3 4 5, फिर भी 5 होगी। तो सबसे छोटी साइकिल कोई भी आप यहाँ से पिक कर लें, तो 1 2 3 4 5, उसकी लेंथ 5 ही है। तो इस ग्राफ की जो गर्थ है वो 5 है। पीटरसन ग्राफ और डोडेकाहेड्रन, इन दोनों ग्राफ्स की गर्थ 5 है।
तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।